में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त एक दिलचस्प अमल है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं तो आपके जहन में बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ खरीदें, कितनी सरमायाकारी करें और किससे रहनुमाई लें, वगैरह वगैरह। तमाम सवालात के साथ जब आप प्रॉपर्टी की खोज में निकलते हैं तो सबसे पहले आपका वास्ता पड़ता है प्रॉपर्टी एजेंट से। प्रॉपर्टी एजेंट इस सिलसिले में बुनियादी मालूमात हासिल करने का जरिया होता है। प्रॉपर्टी एजेंट से गुफ्तगू करते हुए ये जांचना ज़रूरी है कि आया ये एजेंट बेहतरीन सरमायाकारी में आपका मावन हो सकता है या नहीं। इस सिलसिले में आप अपने प्रॉपर्टी एजेंट से लाजमी पूछें कि वो इस फील्ड में कितने अरसे से काम कर रहा है, इसका तजर्बा कैसा है, क्या इसका किसी इलाके में कोई दफ्तर भी है या नहीं। इन सवालात के दौरान ये परखना इंतहाई ज़रूरी होता है कि आपके एजेंट के पेशा वराना महारत आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होती है। इसलिए प्रॉपर्टी एजेंट का इंतखाब करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें, क्योंकि आपका फ़ायदा तो बस सिर्फ आपका फ़ायदा है और इस बारे में सबसे बेहतर आपने खुद सोचना है। डीलर के पास जाते वक्त कोशिश करेंगे किसी तजर्बाकार दोस्त को साथ ले जाएं, लेकिन हर वक्त ऐसा मुमकिन नहीं होता। यूट्यूब पर आपके लिए बेशुमार ऑप्शंस और इन ऑप्शंस की तफसीलात मौजूद है, लेकिन रियल स्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करते वक्त कुछ अवामल इंतहाई अहम है। इनके बारे में मुस्तनिद मालूमात ना होने की सूरत में आप महफूज मुनाफा बख्श सरमायाकारी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये जानना लाजमी है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं क्या वो किसी कानूनी पेचीदगी का शिकार तो नहीं। इस सिलसिले में आप अपने एजेंट से मुतल्लिका सवालात के जवाबात लाजमी लें, जैसे कि जिस शख्स से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या प्रॉपर्टी बाकायदा इसके नाम पर है, प्रॉपर्टी में कोई तनाज़ा तो नहीं, कल को आप किसी मामले में ऐसे न उलझ जाएं कि लेने के देने पड़ जाएं। महफूज सरमायाकारी के लिए ये मालूमात लाजमी है। बिलाशुबा ये एक मुश्किल अमल है, लेकिन आप MZS यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से इस बारे में हदायत ले सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ये एक मुश्किल फैसला है, क्योंकि सही मार्केट वैल्यू जानकर ही आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं क्या ये सरमायाकारी मुस्तकबिल में आपके लिए मुनाफा बख्श होगी। MZS यूट्यूब का एक फ़ायदा ये भी है कि तमाम कीमतें साफ और वाज़ह दर्ज की जाती हैं। प्रॉपर्टी की कैटेगराइजेशन, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, जिससे आपकी ये मुश्किल बआसानी हल हो जाती है। अलावा जिस सोसाइटी में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आया इस सोसाइटी के पास मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के NOC मौजूद हैं। सिर्फ एक NOC भी काफ़ी नहीं, ज़िंदगी मुहैया करने के लिए तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद NOC दरकार होती हैं। इसलिए इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पसंदीदा सोसाइटी के पास तमाम मुतल्लिका अदारों के NOC मौजूद हैं। क्या आपकी पसंदीदा सोसाइटी मुस्तकबिल में अपने प्रोजेक्ट को वुसअत देने की अहल है, क्योंकि अगर वो अपने प्रोजेक्ट को वुसअत देंगे तो लाजमन इसका असर आपकी सरमायाकारी पर भी होगा। आपकी प्रॉपर्टी की मालियत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इस बात पर खसूसी तवज्जो दें कि जिस सोसाइटी में आप सरमायाकारी करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में तोसी की गुंजाइश है। सोसाइटी आपको बुनियादी लवाजमात ज़िंदगी जैसे शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह मुहैया कर पाएगी। नीज सोसाइटी प्रोजेक्ट में तरक्याती काम की अच्छी रफ्तार बरकरार रखे हुए हैं। प्रॉपर्टी का इंतखाब करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें जिस इलाके में आप सरमायाकारी करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में इसके करीब जवार में किसी मेगा प्रोजेक्ट की तमीर मुतवक्के है या नहीं। मेगा प्रोजेक्ट्स की तमीर से भी आपकी सरमायाकारी भरपूर मुनाफा बख्श साबित होती है। प्रॉपर्टी MZS यूट्यूब पर जो भी प्रॉपर्टी की तशहीर की जाती है MZS यूट्यूब इससे मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात भी फ्राहम करता है। इसलिए आप MZS यूट्यूब व्लॉग को विज़िट करें और बआसानी जान सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के करीब जवार में क्या तब्दीलियां रूनमा होने वाली हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के दौरान खुफिया कमीशन और लेन देन में घपले का इम्कान मौजूद होता है, लेकिन MZS यूट्यूब आपको इन तमाम मसाइल से निजात दिलाता है, क्योंकि MZS पर प्रॉपर्टीज़ की उनकी कीमतों के हिसाब से कैटेगरी वैल्यू की जांच होने के बाद खुफिया कमीशन या लेन देन में नुकसान का इम्कान बहुत कम हो जाता है। ये सब वो बुनियादी मालूमात है जिनका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके।
پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ابھی بہت سی اصطلاحات کی ضرورت ہے